फर्स्ट क्वेश्चन है एज वर्टेक्स डिस्टेंस वर्टेक्स डिस्टेंस चेंज the power the lens remains सेम। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्टेक्स डिस्टेंस किसको कहते हैं। तो वर्टेक्स डिस्टेंस बोलते हैं आई और स्पेक्टिकल्स के बीच की दूरी, स्पेक्टिकल लेंस के बीच की दूरी को कहते हैं। सब ये हमारी आई हो गई और ये लेंस हो गया स्पेक्टिकल लेंस। अब इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये है हम लोगों का 10 mm, ठीक। और ये लेंस की पावर है 5 डायोप्टर, ठीक। अब इसमें यही बोलना है कि अगर हम वर्टेक्स डिस्टेंस को चेंज करेंगे, यानी ये लेंस का है और ये आई है, इसको अगर हमने क्या किया, लेंस की डिस्टेंस को चेंज किया यानी 15 mm किया, तो क्या लेंस की पावर चेंज होगी? ये पावर तो लेंस तो वही है, तो पावर इसकी चेंज नहीं होगी 5 डायोप्टर। लेकिन ये जो फोकस होगा, यहाँ से जो लाइट की रेज जाएगी वो पहले पड़ जाएगी, और ये 10 पे था तो ये सेम पे ही पड़ेगी, मतलब रेटिना पे। तो यही इसमें डिफरेंस है, बस इतना फर्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए इसमें लिखा है एज डिस्टेंस चेंज रेटिनल फोकस चेंज बट पावर would not change। ओके, बस इतना ही है। यह पेंटास्कोपिक टिल्ट का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमको पता करना है कि पेंटास्कोपिक टिल्ट किसे कहते हैं। पेंटास्कोपिक टिल्ट उसे कहते हैं अगर हमने कोई, ये हमारी आई है और हमने इसके आगे, मतलब हमने अपने आँख में चश्मा पहना हुआ है, लेकिन वो चश्मा ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर हमारा चश्मा थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया है तो चश्मे की पावर चेंज हो जाएगी। मान लिया बात ऐसे टिल्ट हो गया, थोड़ा चश्मा हमारा टिल्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो फिर उसका जो डिग्री होगा ये चेंज हो जाएगा, तो इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी। तो वही हमको क्वेश्चन में निकालना है कि कितना चेंज होगा, कितना पावर चेंज है, वही निकालना है। तो हमको क्वेश्चन में वही दिया है कि पेंटास्कोपिक टिल्ट इट द लेंस गेट टिल्ट 10 डिग्री। हमारा जो लेंस है वो 10 डिग्री क्या हो गया, टिल्ट हो गया है फ्रॉम इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन से 10 डिग्री टिल्ट हो गया है। बोथ स्पेरिकल, एसपी मतलब स्पेरिकल, एंड SYL मतलब सिलेंड्रिकल पावर चेंज। तो इसमें स्पेरिकल पावर, सिलेंड्रिकल पावर कितना चेंज होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ पावर चेंज डिपेंड एंड अमाउंट ऑफ, तो ये जो अमाउंट ऑफ पावर, ये जो
लेंस की पावर जो डिपेंड होती है वो इसके टिल्ट पे, कितने डिग्री टिल्ट है उस पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ टिल्ट। तो इसके आगे पहले हमको फार्मूला न्यू स्फेरिकल पावर, हमको स्फेरिकल की क्या निकालनी है, पावर निकालनी है कि कितना उसका चेंज हो। तो न्यू स्फेरिकल पावर के इसका फार्मूला होता है एफ एस पी इक्वल टू F 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में अपॉन 2n। अब इसमें एफ एस पी क्या है, एफ एस पी है न्यू स्फेरिकल पावर, न्यू स्फेरिकल एस पी लिख दे रहा हूँ, स्फेरिकल पावर। एफ क्या है, एफ है ओरिजिनल स्फेरिकल पावर, यानी कि ओरिजिनल यानी कि लेंस में कितनी पावर है इस टाइम जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लेंस में कितनी पावर है, एज्यूम हमने किया है कि ये 4 इसका डायरेक्टर मान लिया, 4 हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे 4 है ये लेंस की पावर। ओके, और यहाँ पे ये n क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस मटेरियल, जो हम लोग का लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वो लेंस किससे बना है, जैसे पॉलीकार्बोनेट से या फिर अदर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो यहाँ पे n की वैल्यू वो है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब ये न्यू स्फेरिकल पावर एफ एस पी इक्वल टू, ये हमने लेंस की पावर कितनी मानी है -4, तो ये -4 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री। यहाँ पर टिल्ट कितना है, मतलब टिल्ट कितना है यानी 10 डिग्री का है, क्या टिल्ट है, तो 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये दिया रहेगा, या तो याद करके रखना पॉलीकार्बोनेट का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो याद करके रखना या तो दिया होगा, ये नहीं मेरे को पता। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है 1.5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 1 प्लस ये साइन स्क्वायर 10 की वैल्यू दी रहेगी, और अगर नहीं दिया रहा तो गए फिर साइन स्क्वायर की इसकी वैल्यू आ रही है 0.029। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 आया। ठीक, इक्वल टू -4 ये यहाँ से ये 3 प्लस 0.029 अपॉन 3। ठीक, अब ये इम्प्लाइज डेट -4 ये 3.029 अपॉन 3। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा। मेरा तो भाई इतना आया है, मेरा आया है -4.038, लेकिन इन लोगों का आया है -4.348। अब इसमें एक तो करेक्ट है, ये ऊपर वाला मेरा आया है, ये वाला उन लोगों का आया है। अब यहाँ पे ये न्यू स्फेरिकल पावर आ गई, टिल्ट होने के बाद जो वो टिल्ट पे जो पावर आएगी वो ये होगा। ठीक है।